दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूंगा क्योंकि मानसून की पहली बारिश देखने को मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त हमारे यहाँ बारिश हो रही है और 2 महीने के बाद बहुत बड़ी राहत मिली है गर्मी से। आपके यहाँ गर्मी कैसी पड़ रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं अपने मुद्दों की। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए साल 2024 में क्या बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। 3 खबरें ऐसी हैं जिनके ऊपर सुर्खियां बहुत ज्यादा पढ़ने को मिल रही हैं। आए दिन सोशल मीडिया इंटरनेट पर खबरें चल रही हैं। तमाम यूट्यूबर्स भी इन मुद्दों को उठा रहे हैं। जी हां दोस्तों, जुलाई 2024 से बढ़ने वाला सबसे पहले महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, ये तो आप सबको पता है। हर 6 महीने में ये प्रोसेस से गुजर करके एक कैलकुलेशन बिठाई जाती है और डीए और डीआर केंद्र सरकार घोषित करती है। महंगाई से लड़ने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है केंद्रीय कर्मियों को, पेंशन भोगियों को। इस बार भी पूरी उम्मीद है 3 से 4% की बढ़ोतरी की और यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 31 जुलाई को कि कितना परसेंट डीए और डीआर में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ साथ क्या देखने को मिल सकता है, कौन कौन सी अच्छी खबर पढ़ने को मिल सकती है, सुनने को मिल सकती है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, नई सरकार का गठन हो चुका है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है और मंत्रियों को उनके उनके विभाग भी सौंप दिए गए हैं। अब जिम्मेदारी से अपने अपने मंत्री अपने अपने विभाग का कार्यभार संभाल रहे हैं। इसलिए अब उम्मीद की जा रही है कि चुनाव से परे, राजनीति से परे देश के विकास के लिए केंद्र सरकार महत्वपूर्ण फैसले लेने जा सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की अगर बात करें तो उनके संगठनों के द्वारा जो मांगे रखी गई थी, उन मांगों पर भी अच्छी खबर देखने को मिल सकती है, जिसमें 8वें वेतन आयोग का गठन करना ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन का रिवीजन देखने को मिल सके, या फिर सरकार के द्वारा कोई ऐसा फॉर्मूला फाइनलाइज करना जिससे कि अगला पे रिवीजन को अंजाम दिया जाए। हालांकि बहुत हद तक उम्मीद है कि कोई ना कोई सरकार रास्ता जरूर बताएगी कि अगला पे रिवीजन किस माध्यम से किया जाएगा, या वो 8वां वेतन आयोग हो सकता है या फिर वो कोई और फॉर्मूला हो सकता है। पेंशनरों की बात करें तो दोस्तों कम्यूटेशन का मुद्दा अब उछलने लग गया है। जिस प्रकार से मांग रखी गई है कि मौजूदा जो रिकवरी कम्यूटेशन की हो रही है वो 15 साल तक हो रही है, जिसको कम करके 12 साल तक की जानी चाहिए, और यह मुद्दा सरकार के पाले में फेंक दिया गया है। अब देखते हैं सरकार कब तक और किस तरीके का निर्णय इस कम्यूटेशन वाले मुद्दे पर लेती है। पुराने पेंशनर्स की बात करें तो वो पेंशनर जो 30 जून और 31 दिसंबर को इंक्रीमेंट से ठीक एक दिन पहले रिटायर हुए थे, वो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको रिटायरमेंट के वक्त जो एक इंक्रीमेंट नहीं मिला था, अपनी 1 साल की सेवा का जो फल इंक्रीमेंट के रूप में, वेतन बढ़ोतरी के रूप में मिलना चाहिए था, वो नहीं दिया जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। तमाम जो उच्चतम न्यायालय हैं, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, इन सब में ये पिटीशन अलाउ की जा रही है। ऐसे में सवाल और इंतजार भी है कि केंद्र सरकार कब तक इस नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर फैसला लेने वाली है। दोस्तों बहुत हद तक उम्मीद है कि जल्द ही इसके ऊपर भी फाइनल आदेश आ जाएगा कि क्या देना है, कब से देना है, किन किन को देना है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अगर ध्यान में रखें तो इंक्रीमेंट का जो रिलीफ दिया था पिटिशनर को, वो 30 जून 2006 से दिया था। तो बहुत हद तक उम्मीद है और मान सकते हैं कि सरकार जल्द ही इसके ऊपर एक सकारात्मक फैसला ले, ताकि उन पेंशनर्स को जो एक इंक्रीमेंट से वंचित हैं, उनको एक नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिल पाए। इस मामले पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर दोनों ही कहीं ना कहीं विचार विमर्श में लगे होंगे, जल्द से जल्द इसके ऊपर निर्णय के लिए, सरकार के फाइनल मोहर के लिए। दोस्तों पूर्व सैनिकों की बात करें तो 1 रैंक 1 पेंशन 3 का मुद्दा अब उनके लिए तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जून का महीना लगभग खत्म होने को आ रहा है और अगले ओआरओपी की बात चलने लग गई है। 1 रैंक 1 पेंशन 1 देखा, 1 रैंक 1 पेंशन 2 देखा। ओआरओपी 2 में भारी विसंगतियां थी, पूर्व सैनिक नाराज थे, हमने धरने देखे, प्रदर्शन देखे, मांगे देखी और सरकार के सामने उनके सैनिक संगठनों ने मांग रखी, पूर्व सैनिक संगठनों ने, कि जो विसंगतियां उन्होंने पाई हैं उन विसंगतियों को केंद्र सरकार दूर करे ताकि पूर्व सैनिकों को
वन रैंक वन पेंशन 2 का लाभ अच्छे से मिल सके। हालांकि वो विसंगतियां दूर नहीं हुई, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो वन रैंक वन पेंशन 3 की पॉलिसी आएगी वो वन रैंक वन पेंशन 2 से बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि पूर्व सैनिकों की नाराजगी भी कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में रहेगी, उनके मन में रहेगी कि जो विसंगतियां थी उन विसंगतियों से पूर्व सैनिक नाराज हैं। तो शायद इस बार अच्छा देखने को मिल सकता है OROP 3। और उम्मीद है कि इस बार का जो बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसमें जो फंड आवंटित किया जाएगा उसमें शायद हो सकता है वन रैंक वन पेंशन 3 के लिए भी अलग से फंड एलोकेट किया जाए। इसके साथ साथ 18 महीने का DA एरियर का मुद्दा दोस्तों, अब सरकार के पास तमाम तरह का कलेक्शंस हो रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। दुनिया भर का GST कलेक्शन हो रहा है, रिकॉर्ड स्तर पर हो रहा है। देश मजबूत अर्थव्यवस्था में है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और आपने देखा भी होगा कि देश के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी कहते हैं कि आने वाले समय में देश को तीसरी महाशक्ति या टॉप 3 इकोनॉमी में लेकर के आएंगे। तो जब बात मजबूत अर्थव्यवस्था की होती है, ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का जो बकाया है 18 महीने का डियरनेस अलाउंस का एरियर, उसको भुगतान करने की भी बात होने लग जाती है कि सरकार जब इतने मजबूत दावे करती है, ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को उनका DA एरियर का बकाया भुगतान करना चाहिए। कर्मचारी संगठन, पेंशन भोगी संगठन अलग अलग तरीके से सरकार के ऊपर दबाव बनाए हैं कि सरकार इस मुद्दे को रिव्यू करे, रिकंसीडर करे और केंद्रीय कर्मियों को, पेंशन भोगियों को 18 महीने का डियरनेस अलाउंस का जो एरियर है, जो बकाया है कोरोना काल के दौर का, उसका भुगतान करें। अब देखना यह है कि जुलाई से सबसे पहले जो मेजर इवेंट आएगा वो हमें देखने को मिलेगा देश का केंद्रीय बजट, यूनियन बजट 2024। यूनियन बजट 2024 के ऊपर निगाहें टिकी रहेंगी। कौन कौन सी नई परियोजनाएं आती हैं, टैक्स पेयर्स को क्या राहत मिलती है, किसानों के लिए क्या निकलता है, कर्मचारियों के लिए क्या निकलता है, मौजूदा NPS सिस्टम में किस तरीके का बदलाव किया जाता है और किस तरीके से फंड का आवंटन किया जाता है देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और उसके बाद देखना है कि जो केंद्रीय कर्मचारियों के, पेंशन भोगियों के, उनके संगठनों के जो मुद्दे हैं, चाहे वो 8वें वेतन आयोग से संबंधित मुद्दा हो, चाहे पे रिवीजन से संबंधित मुद्दा हो, चाहे पेंशन रिवीजन से संबंधित मुद्दा हो, इन मुद्दों के ऊपर सरकार किस तरीके से अपने फैसले लेती है। तो दोस्तों इंतजार रहेगा अगले कुछ महीनों का, जिसमें कि बहुत महत्वपूर्ण फैसले केंद्र सरकार की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। लगातार खबरों पे बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई अपडेट आए हम आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।